अनुभव क्या होते हैं, अनुभूतियाँ क्या होती हैं। किसी व्यक्ति को बजरंग बाण पढ़ता है या राम रक्षा कवच पढ़ता है, 1100 पाठ करता है, उसका वो तुरंत काम करना शुरू हो जाता है। कई लोगों को 4-5 अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं होता है। तो शास्त्र में 2 तरह की अनुभूति मानी गई, तो अप्रोक्षानुभूति, परोक्षानुभूति। यानी एक तो जैसे कल्पना की जाती है, विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, तो वो परोक्षानुभूति हो गई। अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष, जब हम आप साधना करते, उपासना करते तो कोई ऐसे अनुभव आते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से साधकों को फिर स्वयं ही समझ में आता है कि नहीं, हाँ, वास्तव में साधना क्या है, तनाव क्या होते हैं, विघ्न क्या होते हैं, अनुभव क्या होते हैं, अनुभूतियाँ क्या होती हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी प्रश्न करते हैं, साधक साधना करते, गुरु जी हमको तो अनुभूति नहीं होती, औरों को होती है। तो जैसे हम लोग कोई भोजन करते हैं तो किसी सबके अलग अलग स्वाद होते हैं। जो परिश्रम करता है वो 10 रोटी भी खा लेता है, दाल चावल भी अगर उसके पास सामने आ जाए तो उसमें भी बड़ा आनंद और तृप्ति महसूस करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके सामने मेवा मिष्ठान सब पड़े रहते हैं, वो उनको कहीं अच्छा लगता ही नहीं है। फिर वो लोग घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, चलो भाई कहीं सड़क पे, फिर यहाँ पे खाए, वहाँ पे खाए, कभी इस होटल में जाए, कभी उस होटल में जाए। तो सबके अपनी अपनी जो संस्कार होते हैं, प्रकृति होती है, और जो हमारा परिश्रम होता है उसके अनुभव, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। नहीं होते हैं अनुभव, यदि ऐसा होता तो किसी को ही नहीं होते। तो इसलिए ये धारणा मन में नहीं रखना चाहिए कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। इसके लिए मैंने आपको एक अच्छा सा उदाहरण दिया था किसी समय, कि जैसे कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो कोई ऊपर वाली सीट में बैठ के खर्राटे मार रहा हो, ऊपर बैठ के सो रहा है। जैसे आप लोग थ्री टायर में जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, ऊपर लोग 3 सीटें होती है, बीच का भी होती है, ऊपर की भी रहती है, नीचे का भी रहता है, कोई बैठा रहता है। तो बैठ के खिड़की खोल के कोई अपना प्रकृति का दृश्य देखते हुए उसका आनंद लेते हुए यात्रा करता है। कोई ऊपर बैठा है, सो रहा है मस्त खर्राटे मार के, वो भी यात्रा कर रहा है। कोई आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई भोजन कर रहा है, कोई मोबाइल पे बैठ के कोई चीज़ देख रहा हो। बाहर का वो दृश्य भले ही नहीं दिख रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कौन सा स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन गया, फिर भी यात्रा सभी की हो रही है। जिसको बाहर के दृश्य दिखाई दे रहे उसकी भी यात्रा हो रही है, ऊपर खर्राटे मार के सो रहा है उसकी भी यात्रा हो रही है, जो अपने मोबाइल में लग के कोई फिल्म देख रहा है तो उसकी भी यात्रा हो रही है। तो यात्रा सभी की होती है। ऐसे ही साधना काल में संस्कार, प्रकृति अनुरूप जो है, जैसे किसी को अनुभव हो गया, किसी को नहीं हुआ। दूसरा रहता है कि सभी लोग जानते हैं सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। हमारे आँखों का रेटिना एक जैसे किसी के साथ नहीं मिलता है। हमारे बाल, एक बाल दूसरे बाल के साथ डीएनए मैच नहीं खाएगा। एक व्यक्ति का जैसे होती है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले, किसी का बाल भी मिल जाए तो उसका पूरा डीएनए निकाल के उसका पूरा एनालिसिस कर देते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का छोटा सा बाल भी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं खाता है। हमारे हाथ का अंगूठा है तो दूसरे अंगूठे के साथ उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अंगूठे का, पता नहीं परमात्मा ने क्या सिस्टम ऐसा बैठा दिया है, कौन सा चिप अंदर डाल दी है कि एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। अर्थात ये चीज सिद्ध होती है कि सबकी प्रकृति अलग है, सबके संस्कार अलग है, और सबका जो अंदर का जो ढांचा है, सिस्टम है आंतरिक रूप से, वो बिल्कुल भिन्न है। तो ये हाथ में रेखाएं, मान लीजिए हमारे हाथ में रेखाएं, कई प्रकार की रेखाएं होती है। यदि ये रेखाएं नहीं होती, ये डायग्राम नहीं बने होते अंगूठे में, ये सब चीजें, तो अभी भी हमारा काम चल जाता शरीर में, उसका उसका कोई, उसके बिना कोई कार्य नहीं रुक रहे थे। फिर भी वो बनाए गए, तो उसके पीछे कारण है। जैसे आपने देखा वो छोटी सी चिप होती है तो उसमें कुछ डायग्राम्स रहते थे, इसमें भी कुछ डायग्राम बना दिए गए। इसका ये बात से ये सिद्ध करने के लिए है कि सबकी प्रकृति, सबका कर्म, सबका प्रारब्ध भिन्न है, इसलिए सबकी अनुभूतियां भिन्न होगी। कोई पिछले जन्म में तपस्या किया होगा, कोई 10 जन्म से कर रहा है, कोई 20 जन्म से कर रहा है, कोई 50 जन्म से कर रहा है, कोई नया नया साधक होगा। तो उन सबका जो संचय है, साधनाओं का जो तप है, संस्कार है, वो सब इस जन्म में आता है। प्रत्येक जीव जब हम जन्म लेते हैं
तो हम अनेक जन्मों का जो संस्कार है, अनेक जन्मों के जो भी तप किया हो, पुण्य किया हो, पाप किया हो, जो भी कर्म है, वो हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल एक अंदर कोई चिप ऐसी है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर है और वो साथ में ही है हमारे साथ। ये इतना सूक्ष्म रहस्य, इतना सूक्ष्म विज्ञान है ये ऐसी रचना है प्रकृति की, ईश्वर की, जिसे न आज तक कोई समझ पाया, न कभी कोई समझ पाएगा। ऋषि मुनियों ने केवल प्रयत्न किया है उस तत्व तक पहुंचने का, उस चीज़ को जानने का कि जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। बाकी भौतिक रूप से तो एक आजकल जितना भी भौतिक विकास हुआ है, इन लोगों ने भी खूब प्रयत्न किया है, परंतु ये भौतिक स्तर को ही जान पाए। ये नहीं बता पाए कि ये प्राण कैसे प्रवेश करता है। आप रोबोट बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, आप प्राण नहीं डाल सकते हो। इतनी बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ बन गई, लेकिन आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी कि भाई थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा आलू ले लो, थोड़ा सा रोटी ले लो, थोड़ी मसाला डाल दो और एक पाव खून बना दो। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी अभी तक। वो रक्त नहीं बना सकते, वो हड्डी नहीं बना सकते। तो ये जो प्रकृति की रचना है, ईश्वरीय रचना, बड़ी अद्भुत है। तो इन सबको समझते हुए हमें साधना के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो विशेष कर जो सूक्ष्म साधना की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। दूसरा ये विषय है कि जब आप साधना करते हो तो कभी-कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति को बजरंग बाण पड़ता है या राम रक्षा कवच पड़ता है, 1100 पाठ करता है, उसका वो तुरंत काम करना शुरू हो जाता है। कई लोगों को 4-5 अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं होता है, तो उसके पीछे कारण होता है, एक तो संस्कार तो है ही है, सबसे बड़ा कारण होता है उसकी उसकी जो प्राण शक्ति है, उसका जो प्राण बल है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए साधकों को 2 बातों पर सदैव ध्यान देना है। एक तो अधिक से अधिक आपका प्राण बल बढ़े। प्राण बल बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए साधकों को। जिस साधक के पास जितनी अधिक प्राण शक्ति होगी, उतना अधिक वो साधक सफल माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा, उतना वो उच्च कोटि का साधक माना जाएगा, दिव्य साधक माना जाएगा। और फिर ये आसुरी शक्तियाँ जैसे आप साधारण लोगों पर प्रभावित करती है, वैसे आपको नहीं करेगी। तो ये प्राण बल कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले बढ़ता है ये ब्रह्मचर्य के द्वारा। दूसरा होता है आहार। आपका पहले तो मुख्य तो ब्रह्मचर्य ही है। आयुर्वेद में भी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये स्वास्थ्य की 3 आधार स्तंभ माने गए। तो अधिक से अधिक संयम का आप पालन करो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये महत्वपूर्ण है। और इस ब्रह्मचर्य के लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका आहार बहुत सात्विक होना चाहिए। मसालेदार, आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओ, गरम खाओ, तेज मसाले हो, स्वादिष्ट स्वाद के लिए खाओ। तो जीभ का और जनन इंद्रिय का बड़ा विचित्र संबंध है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की एक कर्मेंद्रिय होती है। कभी मैं इस विषय पर आपको बताऊंगा। एक प्रत्येक तत्व होता है, जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया। जैसे जल तत्व की कर्मेंद्रिय कौन सी है? तो जो मूल जो कर्मेंद्रिय मानी जाती है, वो हो गया आपका जनन इंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय कौन सी हो गई? तो आपकी जीभ। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो जितने भी ये सब 5 तत्व है, उनके 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो जीभ का और जननेंद्रिय का संबंध है। जहाँ आपने जीभ से रस लिया कि उधर रस निकल गया। इसीलिए अधिक से अधिक जो है जीभ पर नियंत्रण रखें। कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब रावण के पास गए थे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसा कुछ शास्त्र में भी आता है, कहीं कहीं पर वर्णन, अलग अलग रामायण में थोड़ा सा वर्णन आता है। तो कल्प भेद के अनुसार ये सब सत्य है। तो जब पूछा कि किस प्रकार से संयम साधा जाए, तो उन्होंने अपने जननेंद्र पकड़ लिया और जीभ पकड़ ली। तो लक्ष्मण को लगा कि ये तो बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहा है। भगवान राम के पास गए तो भगवान राम से कहा कि ये तो बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहा है, हम तो सोचते थे कि बड़ा ज्ञानी पुरुष है। बोले उसने क्या किया? बोले उसने अपनी जननेंद्रिय पकड़ ली, जीभ पकड़ ली। तो भगवान राम कहते हैं कि वो समझा रहे तुमको, इस पर दोनों चीज़ों को साध लो, फिर तुम साधक बन जाओगे, श्रेष्ठ साधक बन जाओगे, श्रेष्ठ पंडित बन जाओगे। रावण भी कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, भगवान का द्वारपाल ही तो था, जय विजय।
कभी-कभी अभिनय करने के लिए भगवान अपने ही जो सक्षम हो उनको ही गण को भेज देते कि चल भाई तू रावण बन जा, तो मैं राम बन के आ रहा हूँ। ये सब उनकी लीला है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये तो जो भी सत्य हो असत्य वो विषय अलग है, लेकिन एक जो मूल से इस बात से जो ये बातें हमें समझ में आती हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझ में आता है कि हमें संयम साधना पड़ेगा। इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था, लक्ष्मण जी मार पाए, क्योंकि 14 वर्ष तक स्त्री का त्याग, निद्रा का त्याग और अन्न का त्याग, ऐसा व्यक्तित्व ही इंद्रजीत को मार सकता था। इंद्र को भी जिसने जीत लिया उसको भी जीतना था, इसके लिए संयम आवश्यक था। लक्ष्मण जी का वनवास और फिर साथ में पत्नी नहीं गई, क्यों नहीं गई? तो उसके पीछे यह रहस्य था, लक्ष्मण जी को संयमी बने रहना था। हालांकि इसके पीछे विश्वामित्र जी उनको बला अतिबला विद्या आदि दिए थे, जिसके कारण वो इस तरह से वो निद्रा पर और आहार पर विजय पाए। तो जो व्यक्ति आहार पर विजय पाता है उसका संयम स्वतः ही सध जाता है, यह सदैव ध्यान रखना है। तो आपको प्राण बल आपको बढ़ाना है, साधकों को एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है। दूसरा है कि आपको अधिक से अधिक अच्छी निद्रा लेनी चाहिए। रात रात भर जागना और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आपको माना कि साधकों को 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे भी सो लेगा तो बहुत पर्याप्त नींद है, गहरी निद्रा आनी चाहिए आपको अच्छे से। अब जहाँ पर भी कहीं सो जाओ तो बस ऐसा लगे निद्रा, और ऐसे भी तामसी निद्रा नहीं होनी चाहिए। एक तो होती है तामसी निद्रा और एक होती है सात्विक निद्रा। सात्विक निद्रा जो होती है बहुत कम आती है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन पूर्ण शरीर फुर्तीला हो जाएगा। तो ये 3 आधार स्तंभ आयुर्वेद में माने गए, साधना में भी यही है। दूसरा है फिर मौन रहना, कम से कम बोलो। तीसरा है स्पर्श से बचना, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ स्पर्श में नहीं रहना चाहिए। जो साधक नहीं है ऐसे लोगों के संपर्क में कम आना चाहिए, और ऐसी जगह पे भी नहीं जाना चाहिए जहाँ तामसी हो, जहाँ ऐसी दुकान में 10 लोग बैठ के चर्चा करते, ऐसी जगहों पे नहीं। अपना एक दायरे में रहना बहुत आवश्यक है। अपना कर्म क्षेत्र है, गए काम किए वापस अपने घर आ गए, भजन किए, इधर उधर 2-4 ऐसे ही लोगों से संबंध रखना चाहिए जो सात्विक प्रकृति को साधक हो। ये सारे बाहर के नियम हो गए, और भीतर का सबसे बड़ा नियम आपको ध्यान रखना है, तो ये है कि आपके पास जितना भी ज्ञान आ जाए, कुछ भी चीज़ हो, थोड़ा सा भी अनुभूति हो साधना में, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने ये देखा है कई साधकों को थोड़ा सा साधना कर रहे अनुभूतियाँ हो जाती है, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती, सबको होती है अगर साधना अच्छी हो, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हो, मार्गदर्शन ठीक ठाक मिले, तो आपको आपके पूर्वजों के संस्कार अच्छे हो, आहार विहार में नियम संयम ठीक ठाक है, और अनुष्ठान करे, पुरस्चरण करे, तो अनुभूतियाँ होती है। देवी शक्तियाँ फिर आपको मार्गदर्शन भी देना शुरू कर देती है, ये सत्य है। परंतु ये जब कभी-कभी जब हो जाता है, अनुभूतियाँ होने लगती है, तो साधक बचा नहीं पाता। फिर अनुभूतियाँ दूसरों को बता देगा, या तो फिर उसके मन में लगेगा कभी थोड़ा-सा, चलो हम किसी ने परेशानी बता दी तो तुरंत अपना बताना शुरू कर दिया। इन चीज़ों को नहीं करना। आवश्यकता पड़ेगी तभी। भगवान राम का जीवन देखिए, उनके पास अस्त्र-शस्त्र सब कुछ थे। फिर भी वो रावण से कह रहे हैं, सुग्रीव को भी, उसमें अंगद जी को भेजा, फिर हनुमान जी को भेजा कि जब भैया समझाओ उसको। भगवान राम में तो वो सामर्थ्य था कि वही बैठे-बैठे बाण मार सकते थे। आपने देखा होगा परशुराम जी ने कहा कि इसको जो है आप एक बाण के द्वारा जितने भी वहाँ राक्षस हैं उनको मार डाले, वही बैठे-बैठे उन्होंने बाण मारा और सारे राक्षस मर गए, जब वो धनुष तोड़ा गया था उस समय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर भी वो शांत है। तो आपको जो है उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, आवेश नहीं दिखाना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, उसको करने दीजिए। हमारे ऊपर भी कई प्रयोग होते रहते हैं, हम तो कहते भैया करो जो तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा बहुत मन में जो कुछ रखा हो पूरा कर लो। आप अपने को ऐसा बना के रखिए सुरक्षित, जैसे अपने हम लोग अपने देश में सैनिक होते हैं, लगा दिए हम लोगों ने, फिर वो उनका अपना कार्य है, वो करते रहते हैं। हमारा काम है हम ठीक से टैक्स भरे, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाए। सरकार का काम है अब शासन व्यवस्था चलाए। बाकी जो सीमा पर बैठे हैं हाथ में AK-47 लेकर, वो उनको पता है क्या करना है। तो ऐसे ही हमारी साधना ठीक ठाक हो जाए, हम अपने रक्षक देवताओं को अपने साथ लगा दें, बाकी वो देवता अपना कार्य करते रहते हैं। यदि देवता आपकी सुरक्षा करे, देवता यदि आपका कल्याण करे, अगर यदि हम चाहते हैं, तो उन देवताओं के लिए क्या चाहिए? जप करो उनका, उनको हवन करना चाहिए देवताओं के लिए। जैसे मैंने बताया, स्वाहा के द्वारा उनके लिए यज्ञ करिए,